नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीएम मनोहर लाल खट्टर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, बड़ौदा पहुंच चुके हैं, जहां पर जनसभा को संबोधित उन्होंने किया है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि आज महत्वपूर्ण दिन है। पटेल और वाल्मीकि जयंती है, जिन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और महर्षि वाल्मीकि की जयंती, जिन्होंने समाज के लिए काफी काम किया है, समाज की बुराई दूर की है। आपको बता दें कि चुनावी मैदान में सीएम मनोहर लाल खट्टर उतर चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा बयान दिया है। जनता से ये कहा है कि आप जरूरतें बताइए, हम काम करेंगे। दोनों कैंडिडेट में आप खुद तुलना करें। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि योगेश्वर दत्त में और इंदु नरवाल में आप खुद तुलना करें। योगेश्वर दत्त देश का नाम रोशन करेंगे। योगेश्वर हल्के की समस्याओं को सदन में उठाएंगे। तो आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल खट्टर बड़ौदा में चुनावी जनसभा को संबोधित उन्होंने किया। इस दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और साथ ही ये बात फिर से दोहराई कि कांग्रेस के प्रत्याशी इंदुराज नरवाल को कोई नहीं जानता। आप बीजेपी के उम्मीदवार और कांग्रेस के उम्मीदवार दोनों में तुलना कीजिए। इसके साथ ही तमाम दावे उन्होंने किए और साथ ही साथ जनता से ये कहा कि आप अपनी जरूरतें बताइए, हम काम करेंगे। आपको बता दें कि बड़ौदा में सियासत जो है वो बिक चुकी है और सभी पार्टियां सभी दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। सीएम मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला लगातार सभाएं कर रहे हैं। वहीं इसके साथ ही कांग्रेस की ओर से भी तमाम दिग्गज लगातार, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इसके साथ ही सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और बड़ौदा के उपचुनाव को लेकर फिलहाल वार पलटवार का दौर जारी है। देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 145वीं जयंती है। सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई गणमान्य लोगों ने देश के एकीकरण में उनके योगदान के लिए उन्हें नमन किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने देशवासियों को एकता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की जयंती पर ट्विटर पर लिखा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के अग्रदूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जन्म जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने आज सरदार पटेल की जयंती पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान वो राष्ट्रीय एकता परेड में भी शामिल हुए। गौरतलब है कि सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। सीआरपीएफ की महिला अधिकारियों द्वारा इस मौके पर राइफल ड्रिल का प्रदर्शन किया गया। केवड़िया की आदिवासी विरासत को भी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए लोगों के सामने प्रदर्शित किया गया। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आज करनाल में कमेटी चौक स्थित वाल्मीकि प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बड़ौदा में सभी दल भागदौड़ कर रहे हैं, लेकिन जीत बीजेपी के प्रत्याशी की ही होगी। सीएम मनोहर लाल ने पुलवामा घटनाक्रम पर भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ उन नेताओं का चेहरा भी बेनकाब हो गया जो वहां कार्रवाई को लेकर अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इस बात को कबूल लिया है कि पुलवामा में भारतीय सेना ने कार्रवाई की थी, तो अब उन नेताओं की असलियत सबके सामने आ गई जो बार बार मोदी सरकार पर हमला बोल रहे थे। सूबे के मुखिया ने इस दौरान निकिता हत्याकांड को लेकर भी अपने बयान रखे। उन्होंने कहा कि सरकार मामले में पूरी तरह से निष्पक्ष होकर जांच कर रही है। गृह मंत्री ने भी 2018 से मामले की जांच शुरू करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निकिता को इंसाफ जरूर मिलेगा और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। आज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती का दिन है और मेरा सौभाग्य है कि आज करनाल में ही मुझे महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का अवसर मिला है। लेकिन आप लोगों के मन की जो इच्छा है, मैं मानता हूं कि
वो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है, हमारे गठबंधन के कैंडिडेट, उनको जिताने की है, निश्चित जीत। पुलवामा की घटना के बदले में जब इस प्रकार की घटना बालाकोट में हुई तो यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ के जो विपक्ष के लोग हैं, उनको भी आज ध्यान में आया होगा कि उस समय पुलवामा की घटना हुई, क्योंकि पुलवामा की घटना पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए गए थे, बालाकोट पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए गए थे। तो यहाँ के नेताओं को अपने गिरबान में झगड़ा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए हमने जुडिशरी के लोगों को कह दिया है कि हमको परमिशन दें और इसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा धान की पराली जलाए जाने पर जुर्माने और सजा के प्रावधान पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा कि अभी तो इस संदर्भ में ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही आया है, उसमें क्या नॉर्म्स हैं और केंद्र सरकार ने क्या इम्प्लीमेंट किया है, इसको लेकर वो खुद केंद्र के कृषि मंत्री और पर्यावरण मंत्री से बात करेंगे और केंद्र सरकार के लेवल पर चैलेंज भी करेंगे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ये किसान के सामने बड़ा चैलेंज पैदा हुआ है, इसको लेकर हर स्तर पर लड़ाई लड़ी जाएगी। वहीं बड़ौदा उपचुनाव को लेकर डिप्टी सीएम ने दावा करते हुए कहा कि बड़ौदा की जनता का भरपूर स्नेह और समर्थन गठबंधन उम्मीदवार को मिल रहा है, जिसके फलस्वरूप इस उपचुनाव में गठबंधन ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहा है। दुष्यंत चौटाला शनिवार की सुबह यहां अर्बन एस्टेट स्थित जजपा के जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं और लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। अभी तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की कॉपी आई है, उसके अंदर क्या एनजीटी के नॉर्म्स हैं, क्या केंद्र सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है और उसको केंद्र सरकार किस लेवल पर चैलेंज भी करेगी, क्योंकि ये तो कोर्ट ऑर्डर को ही उनने गैजेट में निकाला है। मैं स्वयं इसके अंदर एग्रीकल्चर मिनिस्टर से भी बात करूं, एनवायरनमेंट मिनिस्टर से भी केंद्र के बात करूं, क्योंकि आज बहुत बड़ा एक चैलेंज किसान के आगे नया पैदा हुआ है और जहां तक हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लड़ेंगे। कोरोना के बाद अब शहर की हवा भी सांस लेने लायक नहीं बची। पिछले एक महीने में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण का लेवल शुक्रवार को अपने सबसे खतरनाक स्तर 500 पर पहुंच गया। पूरे देश में दिल्ली के बाद हिसार की हवा सबसे खराब दर्ज की गई। प्रदूषण का मीटर अपने 5वें चरण में जा पहुंचा है, जो खुले में सांस लेने के लिए बेहद खतरनाक है। शुक्रवार को दिल्ली के आनंद विहार एरिया का औसतन प्रदूषण लेवल 450 दर्ज किया गया। वहीं हिसार में 432 पॉइंट के साथ देश में दूसरे और प्रदेश में सबसे ऊपर दर्ज किया गया। सांस लेने के लिहाज से यहाँ 100 पॉइंट से ज़्यादा की हवा खराब मानी जाती है। वहीं हिसार में न्यूनतम लेवल भी 343 दर्ज किया गया है। अगर ऐसी हवा में सांस लिया जाए तो फेफड़े और सांस संबंधी अन्य दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा आंखों में जलन, सिर चकराना और उल्टियां आने की शिकायत हो सकती है। शुक्रवार को PM 2.5 प्रदूषण लेवल न्यूनतम 343 और अधिकतम 500 पॉइंट दर्ज किया गया। वहीं PM 10 लेवल 234 और 500 तक दर्ज किया गया है। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में काफी दिनों तक अपने घरों में रहने के बाद कॉलेज के विद्यार्थी कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए पहुंच रहे हैं। लगभग 7 महीने के बाद कॉलेजों में फिर से रौनक लौटनी शुरू हो गई है। विद्यार्थी काफी खुश नजर आ रहे हैं। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से संबंधित सभी कॉलेजों में सेकंड मेरिट लिस्ट के आधार पर फिजिकल काउंसलिंग के बाद विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन कर दाखिले की प्रक्रिया शुरू है। रोहतक के गॉड ब्राह्मण डिग्री कॉलेज में सभी स्ट्रीम में लगभग 1000 सीटों पर दाखिले किए जा रहे हैं। गॉड ब्राह्मण डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल जयपाल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सभी गवर्नमेंट कॉलेज, एडिड कॉलेज और सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस में सेकंड मेरिट लिस्ट के शुरू होने पर विद्यार्थियों के दाखिले किए जा रहे हैं। जिन बच्चों ने अपना आवेदन पोर्टल के माध्यम से किया है उन सभी को कॉलेज अलॉट कर दिए गए हैं और फिजिकल काउंसलिंग के जरिए विद्यार्थियों को दाखिले दिए जा रहे हैं। चल रहा है कि ये कोरोना महामारी चल रही है, उसकी वजह से हमारा कॉलेज और स्टडी पे काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। बट अभी देखते हैं क्या होता है। सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी कुछ इस चीज़ का समाधान कीजिए, क्योंकि हमारी एजुकेशन पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, जिससे ना अच्छे से पढ़ाई हो पा रही है और ऑनलाइन क्लासेस में आपको पता ही है अच्छे से कुछ नहीं हो पाता है। कई बार सर्वर में दिक्कत आ जाती है और भी काफ़ी प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ता है। हमारी पढ़ाई में भी बहुत लॉस हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमें कॉलेज में बुलाया जाए और हमारी स्टडी की जाए। अच्छे से नहीं हो पाती घर पे ऑनलाइन स्टडी। यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन होता है, आइज़ टू कॉन्टैक्ट होता है टीचर्स के सर के साथ। घर पे बहुत ना तो पढ़ाई होती है, बोर भी हो जाते हैं। हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार हरियाणा के सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट एडिड कॉलेजेस और सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस में दाखिले की प्रक्रिया शुरू है।
फर्स्ट मेरिट लिस्ट ख़त्म हो चुकी है, सेकंड मेरिट लिस्ट लगी हुई है। सेकंड मेरिट लिस्ट में जिन बच्चों ने पोर्टल पे अप्लाई किया था उनको कॉलेज अलॉट कर दिए गए हैं। फिजिकल काउंसलिंग के द्वारा एडमिशन प्रक्रिया जारी है। जिन बच्चों को जो कॉलेज अलॉट है वो उस कॉलेज में जाके अपने को रजिस्टर करवाएंगे और डेली उनकी मेरिट लिस्ट बना के सीट को भर दिया जाएगा। देश भर में आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती मनाई जा रही है। इसी कड़ी में आज रोहतक में युवाओं द्वारा पैदल मार्च किया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर पैदल मार्च की शुरुआत राजीव गांधी स्टेडियम से की गई, जो मेला ग्राउंड में जाकर संपन्न हुई। बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे, जिन्होंने देश को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गृह मंत्री के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता भारत में देशीय रियासतों को एकजुट करना था और उन्होंने बिना खून बहाए इस काम को सच कर दिखाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा भारत के एकीकरण में दिए गए अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। उन्होंने देश की 562 छोटी और बड़ी रियासतों को भारतीय संघ में विलय करके भारत को एकता के सूत्र में पिरोया था, जो उनकी सबसे बड़ी देन थी। आज राष्ट्रीय एकता दिवस है। ये हम सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के पहले गृह मंत्री और पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर मनाते हैं। ये संदेश सिर्फ यही है कि हमारा देश अलग अलग जातियों से, अलग अलग धर्मों से, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोगों से भरा हुआ है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी लगन, ईमानदारी और परिश्रम से अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स को एक सूत्र में जोड़ा था, उसी तरह हम सब अपने जो छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं उनको भुलाकर इस देश के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा से लगातार काम करें। रतिया में चोरों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देर रात रतिया के नाहरका मोहल्ले में एक कैंटर चोरी हो गया, जिसको लेकर आज रतिया में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने रतिया में दिन ब दिन बढ़ रही चोरी की घटनाओं को लेकर विचार किया। वहीं मनदीप नथवार ने कहा कि रतिया पहले बहुत शांत एरिया था, लेकिन अब रतिया दिन ब दिन क्राइम सिटी बनता जा रहा है। वहीं पीड़ित बिरबल ने कहा कि मैं रात को 7 बजे घर आया था और अपना कैंटर गली में रोककर घर सो गया था। जब मैंने सुबह उठकर देखा तो उपरोक्त स्थान पर मेरा कैंटर नहीं था। जब मैंने पास की ही दुकान में लगे सीसीटीवी को चेक किया तो पता चला कि रात को तकरीबन 12 बजे मेरा कैंटर चोरी हो चुका था और मैंने साथ ही साथ इसकी सूचना पुलिस को भी दे दी। वहीं जनसभा में फैसला लिया गया कि अगर पुलिस ने 2 दिन के अंदर चोरों को नहीं पकड़ा तो हम रतिया शहर थाना में एक पंचायत बुलाएंगे और आगे का फैसला करेंगे। लोगों ने रतिया पुलिस को चोरों को पकड़ने के लिए का अल्टीमेटम भी दिया है। तभी आई सी काम तो उरे कैंटर रोक गली जो आके आप सौंगे करें जाके 12 सवा 12 बजे आए गड्डी लेके बरना तो जो मैं सवेरे 5:30 बजे उठा देखा कैंटर है नहीं जी उरे। सानू चोरी का पता लगे जी कैंटर जो है ही नहीं, चोरी का पता लग गया। फिर डेयरी गए जीवन वाले उत्थे देखा बारना गड्डी आई पहला, फिर कैंटर लैके स्टार्ट करके बारना गड्डी फिर नाल ही सी बारना गड्डी। 407 कैंटर 12:15 बजे चोर ले उड़े। मतलब लगातार नशा, गुंडागर्दी, चोरी दी घटनावां रतिया क्षेत्र 'ਚ वध रही ने। पिछे जे देखो पिस्तौल के बल दे नाल पैसे खो के लै गए। मतलब साडा एरिया जिहड़ा शांतिमय इलाका सीगा अज वो अपराध का घर बनता जा रहा। इत्थों की ये प्रशासन नूं असीं मंग करते हैं भी इनू जल्दी जिहड़े चोरां ते नत्थ पाई जाए। लगातार जिहड़ियां घटनावां घट रही इन्हां ते रोक लाई जाए। जे नहीं मान लो प्रशासन ने कोई कार्रवाई की तो परसों थाने असीं 8 बजे पंचायत बुलाई है। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपराइट्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कम्प्लेक्स रोहतक। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. Office number 201, first floor, Town Center Mall, D Park, Model Town, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park.
चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।